रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है डिप्रेशन। आजकल के ज़्यादातर यंग जनरेशन बात बात पे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों ना चले जाए? हम सभी ने खुद को छोड़ के सोसाइटी को जो इतना अहमियत दे चुके, ये भूल चुके हैं कि सोसाइटी को हमने बनाया है, न कि सोसाइटी ने हमको बनाया। ये हुआ तो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं हुआ तो लोग के सामने क्या मुंह दिखाऊं। ये सब में ज़्यादातर रोल होते हैं हमारे खुद के पेरेंट्स के। मैं आजकल के पेरेंट्स को देख रहा हूँ ये सब। अरे बच्चों को थोड़ा जीने दो, थोड़ा सांस भी लेने दो खुल के। पड़ोसी के लड़के को देख, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों भाई? हर एक इंसान के पास अलग अलग हुनर है, उसे पहचानो, न कि दूसरे से कंपेयर करो। और दूसरा कारण है कि हम ज्यादातर फ्यूचर और पास्ट में ज्यादा फोकस करते हैं। इसके दौरान हम अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर देते हैं और इसी में हमारे पास्ट ना सही रहते और साथ ही प्रेजेंट बर्बाद और फ्यूचर के वाट लग चुके होते। एक्चुअली स्पेंडिंग टू मच इनटू द पास्ट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट, क्योंकि तुम पास्ट में जाके कुछ कर तो नहीं सकते। गलती जो हुआ है, फलाना वगैरह ढिमकाना जो भी हुआ है, उसे क्या सुधार पाओगे? नहीं ना। लेकिन तुम्हारे पास जो बेशुमार प्रेजेंट है, उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो पास्ट के बारे में सोच सोच के? और सेम रिग्रेट करोगे फ्यूचर में जाके कि मैंने अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर दिया था पास्ट के बारे में सोच सोच के, और मेरा फ्यूचर जो कि एक दिन प्रेजेंट बनेगा उसे भी बर्बाद कर रहे हो। मिसाल के तौर पे ले लो, तुम्हारे आंखों से जो आंसू निकल चुका है, क्या तुम उसे दोबारा आंखों में वापस डाल सकते हो? या फिर ये बताओ, जो फ्रूट्स पेड़ से गिर चुके हैं, क्या उसे वापस पेड़ पे लगाना क्या मुनासिब होगा? नहीं ना। एग्जैक्टली ज्यादा पास्ट को लेके सोचो मत। तुम्हारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों डैमेज हो जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि तुम इतना चिड़चिड़ा बन जाओगे कि खुद पे ही खुद को गुस्सा आए। अपने पेरेंट्स के साथ, अपने अदर्स फैमिली मेंबर्स के साथ कोई भी रिलेशंस, कोई भी रिश्ता ठीक नहीं रहेगा। पढ़ाई में, अपने काम में, किसी भी चीज में मन नहीं लगेगा। हर तरफ से गजब ही गजब आएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, फलाना ढिमकाना, ट्रॉमा, शिकार हो जाओगे इन सभी के शिकार हो जाओगे। अल्लाह ही जाने तब क्या होगा। मेरे भाई, इट्स समथिंग लाइक, क्या बताऊं, यू आर ट्राइंग टू जस्ट रिमूव द डेड फ्रॉम देयर ग्रेव्स, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है और साथ ही मुनासिब भी नहीं। जो होना था वो हो गया, उसे सोचो मत। और हाँ, उनसे सीख लो और प्रेजेंट में अप्लाई करो। मेरे भाई, तुम्हारे पास आज है, पूरी शिद्दत से तोड़ो मरोड़ो इसे और ऊपर वाले की शुक्र अदा करो। लेकिन हम क्या करते? प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट से डायरेक्ट कूद जाते हैं फ्यूचर में, जस्ट बिकॉज ऑफ वी ऑल लव टू लिव इन द फ्यूचर, जो कि सबसे बदतरीन काम है। टुमारो इज नॉट एग्जिस्टेंट मेरे भाई, हैविंग नो रियलिटी टुडे। कल क्या होगा कौन देखा? हाँ, फ्यूचर के बारे में सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन फ्यूचर में ही पड़े रहना एकदम नापसंदीदा अमल है। चलो मिसाल के तौर पे ले लो, तुम अभी 10 साल के हो और तुम्हारे घर के सामने एक नदी है जिसके दूसरे पार जाने के लिए तुम्हें 20 साल होना लाजिम है। मेरा मतलब, तुम अगर 20 साल के नहीं हो तो तुम उस पार नहीं जा पाओगे। ठीक है, अभी तुम्हारा उम्र कितना है? 10 साल, याद रखना। और ट्विस्ट ये है कि नदी के उस पार जाने के लिए अभी तक कोई ब्रिज, कोई रास्ता नहीं बना है। उस पार मैं कैसे जाऊं? प्लेन बना के उड़ के जाऊं, या फिर ब्रिज बना के जाऊं, या फिर नाव, बोट वगैरह? ये हर चीज तुमने अभी से सोच के रख दी। ठीक है, प्रेजेंट में जो करना था वो नहीं किया, लेकिन तुमने अभी से सोच लिया 10 साल बाद तुम क्या करो। अल्लाह ही जाने 10 साल बाद वो नदी नदी ना रहे तो? 10 साल बाद उस नदी में कोई ब्रिज बन गया तो उस पार जाने के लिए? या फिर 10 साल बाद उस तरफ जाना आज के दिन की तरह इम्पोर्टेंट ही ना रहा तो?
और सबसे बड़ी, सबसे कीमती, 10 साल बाद जब तुम्हारे उम्र 20 साल होगा तब तुम जिंदा रहोगे या नहीं, ये कौन जानता। ये बताओ, क्या तुम्हें गारंटी है? क्या तुम बच सकोगे? क्या तुम जा पाओगे? क्या तुम कर पाओगे? इसकी कोई गारंटी है नहीं ना। तो फिर क्यों सोचते हो इतना? हाँ, 20 साल बाद तुम्हें जाना है उस तरफ, 20 साल के बाद तुम सोचो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कैसे जाऊंगा ये सोच लो, लेकिन अभी से इतना कैलकुलेशन करना ये एकदम फजूल है। आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग फ्यूचर को लेके इतना डरे रहते हैं, इतना खौफज़दा रहते हैं कि क्या बताओ, फ्यूचर की प्रॉवर्टी, हंगर, डिज़ास्टर, डिजीज़, ये सब शैतान का धोखा है और कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद कुरान पाक में फरमाया, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 268 में, बेशक शैतान तुम लोगों को सिंस की तरफ बुलाता है, बेहयाई की तरफ बुलाता है, साथ ही साथ तंगी की खौफ दिखाता है, वरज़ अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत और बख्शिश का वादा करता है। लेकिन हमें तो अल्लाह के वादों पर यकीन ही नहीं, जो हम सब रोने लग जाते हैं खुद को फ्यूचर में गरीबी की हालात में सोच के। तुम्हें कोई हक नहीं है, जबकि तुम्हारे हाथ में तुम्हारे जीना मरना नहीं है। तुम क्या जानो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में क्या होगा। छोड़ दो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना। हाँ, बिल्कुल सोचना छोड़ देना, ये भी बुरी बात है। सोचो, लेकिन ज़्यादा मत सोचो। हमें सिर्फ प्रेजेंट में मेहनत करना, इसके अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। और बाकी अल्लाह के ऊपर छोड़ दो। देखो, प्रेजेंट भी अच्छा जाएगा और साथ ही फ्यूचर भी, इंशाअल्लाह। पास्ट की गलतियों से सीख लो ताकि प्रेजेंट में सेम गलती ना दोहराओ, और प्रेजेंट में इतना मेहनत करो कि फ्यूचर खुद ब खुद सही बन जाए। सोचो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सभी को हर रोज़ 86,400 सेकंड देते हैं ताकि हम इसे कसरत से इस्तेमाल करें और साथ ही साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नियामत का शुक्र अदा करें। इतनी नियामत के बावजूद भी अगर हम नाशुक्री करी तो अल्लाह ही वो जाने क्या फ़ैसला करेंगे। पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर के बारे में सोचना, ये दोनों एकदम नापसंदीदा अमल है। प्रेजेंट बर्बाद हो जाएगा। 3 टिप्स दे रहा हूँ। जो लोग मेरे इस सीज़न को सुन रहे हैं, अगर उन लोगों में कोई डिप्रेशन के हालात में है या फिर स्ट्रेस के हालात में है, तो इन 3 चीज़ को करो। अल्लाह ताला अब सभी को स्ट्रेस, डिप्रेशन, खौफ, बेरोज़गारी, तंगी, इन सभी तमाम चीज़ों से नजात देगी इंशाअल्लाह। नंबर 1, जो भी काम कर रहे हो पूरे ईमानदारी के साथ करो, चाहे वो स्टडी हो या फिर कुछ भी काम हो, छोटा हो या बड़ा, हर कोई काम, जो भी काम करते हो पूरे शिद्दत से करो, पूरे लगन से, ईमानदारी से करो। नंबर 2, हेल्थ कॉन्शियस बनो। जिम जाओ, वर्कआउट करो, योगा करो। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब कुछ बेहतर बन जाएगा। नंबर 3, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, यानी दीन को जानो। फारिग वक्त में दीन को जानो, पढ़ो, दीन की इल्म हासिल करो। अल्लाह ताला ने हम सभी के ऊपर इल्म को फ़र्ज किया। देखना, हर चीज़ आसान बन जाएगा इंशाअल्लाह। अगर इस 3 चीज़ को कसरत से डेली लाइफ में फिट कर लिया ना, तो कुछ साल बाद फौलाद बन जाओगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई, आज यहीं ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा सोचो मत, पास्ट में ज़्यादा रहो मत, प्रेजेंट को कसरत से इस्तेमाल करो और ज़्यादा सोचने के बजाय खुद के काम से काम रखो। दूसरों से कंपेयर मत करो। अल्लाह ताला ने हम सभी को अलग अलग हुनर दिया है, उसे पहचानो, उसी के माफिक काम करो। अल्लाह हम सभी को अच्छा हेल्थ और रिज़्क अता करे, फ्यूचर की तंगी को हमसे दूर रखे, पास्ट की हर एक गुनाह को माफ़ करे। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सभी को सही राह पर चलने की तौफीक अता करे। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा। अगर मेरी कोई बात गलत लगी किसी को तो कमेंट सेक्शन में सही कर देना, और अगर किसी को बुरा लगा मेरी कोई बात तो मुझे माफ़ कर देना।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत।